108 को, इस रूम का जो एरिया है वो 108 स्क्वायर मीटर है और एक टाइल का एरिया 9 मीटर स्क्वायर है। तो हमें अगर फाइंड करना है कि कितनी टाइल्स इस रूम के ऊपर हम बिछा सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं, तो जो रूम का एरिया है 108 स्क्वायर मीटर, इसको हम डिवाइड करते हैं इस टाइल के एरिया से 9 स्क्वायर मीटर। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 108 डिवाइडेड बाई 9, वो आंसर आएगा 12। दैट मीन्स इस पे हम 12 टाइल्स बिछा सकते हैं। वन टाइल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12। और हर टाइल का जो एरिया होगा, मान लो ये जो टाइल है, ये वाली टाइल नंबर, ये वाली टाइल, इसका भी 9 मीटर है, 9 स्क्वायर मीटर, इसका भी 9 स्क्वायर मीटर है, इसका भी 9 स्क्वायर मीटर है। ऐसे करते करते वो हमारा पूरा 108 स्क्वायर मीटर इसके ऊपर हम कवर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है विशाल? आपको समझ में आ रहा है? अगर अब मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस है, लेंथ और विड्थ, मान लो ये डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ कितनी, मान लो इसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर, ओके। और ये कौन सी शेप है वो भी मैं लिखता हूं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? शाबाश, कौन बताएगा पेरीमीटर? बताओ पेरीमीटर। सर 1000। पेरीमीटर, ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं एरिया नहीं पूछ रहा हूं। तो जो सवाल पूछा जाता है उसको ध्यान से समझना है कि मैंने क्या पूछा है। पेरीमीटर पूछ रहा हूं इस रेक्टेंगल का। बताओ विशाल। विशाल आपका माइक चल रहा है? सर 140। वेरी गुड। कैसे फाइंड किया? क्योंकि रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर है, और अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो आपने 50 और इन सबों को ऐड किया, 50 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20, तो वो आ गया आपका 140। आगे यूनिट क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं,
हम ऐड कर रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे हम लेंथ को सिर्फ ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर है, फिर उसमें मैं आगे और 20 सेंटीमीटर प्लस कर रहा हूं, और उसके बाद मैं फिर से 50 सेंटीमीटर प्लस कर रहा हूं, और फिर लास्ट में एक और साइड है 20 सेंटीमीटर। इन सबों को मैं प्लस कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो प्लस करने पे ये नंबर आपस में तो ऐड हो जाएंगे और आपको 140 आ जाएगा। और ये जो यूनिट है ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये सिर्फ आपस में ऐड हो रहा है, इसलिए ये सिर्फ सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी कि जो पेरीमीटर का यूनिट है वो लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ यूनिट। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में मिलेगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर के बदले मीटर है तो पेरीमीटर भी मीटर में मिलेगा। ठीक है, क्यों सर? पेरीमीटर विल बी 140 मीटर। और एरिया कितना होगा इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया? शाबाश, विशाल बताएगा। सर इसका एरिया हाँ, सर 1000 1000 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला यहाँ थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ मीटर नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिखाया हमने इसलिए सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सही बोला आपने। अब ध्यान से देखना, पेरीमीटर का यूनिट जो लेंथ का यूनिट है, लेकिन एरिया का जो लेंथ का यूनिट है उसका स्क्वायर। ये याद रखना है बेटे, इसको भूलना नहीं है, ये हमेशा के लिए याद रखना है, आप कोई भी क्लास में हो। इसलिए जो अभी सीखा है उसको हमेशा के लिए याद रखना है। और याद कैसे रहेगा, सिर्फ अभी 1 घंटा आप मेरे सामने बैठोगे, उससे समझ तो लोगे, लेकिन जब तक आप उसको रिपीट खुद नहीं करोगे, खुद कॉपी में लिखोगे, खुद अपने दिमाग में, वो एक बारी बैठ गया फिर कभी भूलेगा नहीं। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है इसके बाउंड्री पे, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे मैंने एक वायर बिछानी है। वायर, वायर मालूम है ना क्या होता है? यस सर। एक वायर बिछानी है यहां से यहां तक ऑन द पेरीमीटर, या कभी हम वायर बोलते हैं, कभी हम फेंस भी बोल सकते हैं। तो वो जो फेंस होगा वो कितना लंबा होगा? अगर इसकी बाउंड्री पे मैंने फेंस लगाना है, ये मान लो एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड, और इसको मैंने क्या लगाना है? फेंस। तो कितना फेंस कितना लगेगा मेरे को? फेंस का लेंथ कितना होगा? अगर मैंने बाजार से एक तार खरीदनी है वायर, मैं यहां लिख सकता हूं वायर, आई हैव टू यूज वायर on the boundary of the field। इस फील्ड की बाउंड्री पे मैंने तार बिछानी है। तो उस तार की कितनी लंबी तार मैं मार्केट से खरीदूंगा?
बताओ विशाल। Length. जो मैंने इस फील्ड की बाउंड्री पे तार बिछानी है या तार लगानी है, उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी length. हम्म, शाबाश। या वो ये बताएगा। शाबाश नीलेश, बताओ कितनी तार लगाऊंगा मैं? सर 140 सेंटीमीटर. वेरी गुड। जो इसका पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर पे ही तो मैं वायर लगाऊंगा। अभी तो मैं कह रहा हूं वायर ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे वायर लगाई तो यहां जितना पेरीमीटर है उतनी तार बिछाऊंगा मैं। तो वायर की लेंथ कितनी होगी? जो पेरीमीटर की लेंथ है, 140 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है विशाल? यस सर. हाँ, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये तो हमको पता है कि जब हम तार बिछाते हैं, हम बाउंड्री पे बिछाते हैं, तो जितना पेरीमीटर होगा उतनी तार मैंने मार्केट से खरीदनी है। ठीक है। ओके सर. अब इस फील्ड के ऊपर अगर मैंने इसके ग्रास या कोई मान लो मैंने कोई क्रॉप उगाना है। क्रॉप मालूम है ना क्या होता है? यस सर. क्रॉप क्या होता है? सर किसी चीज का बीज. हाँ, फसल। तो इस क्रॉप उगाने के लिए मुझे कहाँ पे क्रॉप उगानी है? अब सर एरिया में. हाँ, वेरी गुड। तो मैं क्रॉप बाउंड्री बाउंड्री पे तो नहीं उगाऊंगा। मैं तो क्रॉप अंदर उगाऊंगा, जितना मेरा एरिया है। तो क्रॉप तो मैं एरिया पे उगाऊंगा, और एरिया कितना है? सर एरिया. सर 1000. सर 1000 सेंटीमीटर नहीं। स्क्वायर. हाँ, जब तक पूरा यूनिट नहीं बोलोगे आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर आपने इसको सिर्फ 140 बोला तो आंसर गलत। इसको सिर्फ 1000 बोला तब भी आंसर गलत। इसको 1000 सेंटीमीटर बोला तब भी आंसर गलत। पूरा पूरा आंसर है 140 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब जब मैंने क्रॉप उगाना है, फसल उगानी है, तो फसल मैं इस पूरे एरिया पे उगाऊंगा, इस पूरे एरिया पे। और एरिया कितना है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बार ही समझना है, और अगर एक बार ही आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से समझोगे नहीं, कॉपी में लिखोगे नहीं, तो बार बार भूल जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बार बार अगली बारी फिर पूछूंगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए पूरा ध्यान इस समय जितनी भी देर बैठना है, आधा घंटा बैठना है तो सिर्फ आधा घंटा बैठते हैं।
1 घंटा बैठ रहे हैं तो 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन जितनी देर भी बैठेंगे उसका पूरा ध्यान देना है। अब मैं एक ऐसे, यहां से ध्यान से देखो, एक ये स्क्वायर है, अब ये है, इसका नाम हम रखते हैं ए, या ए से, चलो आप एरिया से कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। और यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि इसका एक साइड जो है वो 10 मीटर का है, एक साइड। और साथ में मैंने स्क्वायर भी बोला, उसका भी ध्यान रखना है, शेप का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ मैंने एक रेक्टेंगल को जोड़ दिया। मान लो ये जो, या ये एक फील्ड था, एक खेत था, खेत थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको मान लो हम लिखते हैं 100 मीटर। एक खेत है जिसकी शक्ल है स्क्वायर की, उसका एक साइड 100 मीटर लंबा है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है, ये मान लो विशाल का है। फिर यहां पे दूसरा एक, ये एक खेत है, ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ध्यान से देखो शक्ल। ये जो खेत है जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, सॉरी ब्लू नहीं, येलो कलर से। अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल की जो दो, अब रेक्टेंगल की तो दो अलग अलग साइड होंगी। ये वाली साइड जो है, ये वाली यहां से यहां तक, ये है 50 मीटर। यहां से यहां तक कितनी लंबी है? 50 मीटर। और यहां से यहां तक, यहां से जो इसकी ये वाली लेंथ है, ये 50 मीटर इस रेक्टेंगल की विड्थ है। और इसकी जो ये लंबाई है, ये मान लो है 100 मीटर। और ये वाला जो रेक्टेंगल का पीस है, ये रेक्टेंगल का पीस जो है, ये मान लो है, ये नीलेश का है। नीलेश, स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं? अब एक मिनट होल्ड करना। हेलो, नहीं नहीं, मैं क्लास में हूँ, आई विल कॉल यू बैक, जस्ट गिव मी 10 मिनट। अब ध्यान से सुनना, जो ये स्क्वायर है ये विशाल के पास है, जो ये रेक्टेंगल है ये नीलेश के पास है। अब दोनों ने, विशाल एंड नीलेश, दोनों ने अपना जो फील्ड है, अपने अपने जो खेत हैं फील्ड, वो मेरे को दे दिए, सेल किए, वो सेल किए, मेरे को सेल किए, विजय को। तो अब आप बताओ, मेरे पास, विजय के पास कितना खेत है? हाउ मच एरिया
जब मैंने आपसे दोनों से ये खेत लिए, हाउ मच एरिया इज विद विजय। और जब मैंने दोनों खेत खरीद लिए तो मेरे पास कितना एरिया मिल गया मेरे को? शाबाश, करो कॉपी में जल्दी से ड्रॉ करो और कैलकुलेट करो। कौन बताएगा? कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो? चलो बताओ नीलेश। सर 15,000। हैं? सर 15,000। 15,000? कैसे सर किया? मीटर पर स्क्वायर। नहीं, कैसे किया? सर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 10,000। एंड सर तो नीचे वाले का ठहरो ठहरो, 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 15। 100 एक 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक तो पहले 100 के साथ 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 में यूनिट भी लिखना चाहिए, फिर गलती नहीं होगी। तो हम करेंगे 100 सर मीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर। सर हम पहले सर ये 1 करोड़ है। नहीं, 1 करोड़ कैसे? 100, ये 100 मीटर है और ये 100 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? सर 100 मीटर। 10 सर 10,000 मीटर। 10,000। वेरी गुड। क्योंकि इसके इसके 2 जीरो है और इसके भी 2 जीरो है, तो 4 जीरो लिख दो। 4 जीरो कितना हो गया? 10,000। सर आगे मीटर। क्या लिखूं? तो सर नीचे वाले का 100 मल्टीप्लाई नहीं, 50। पहले ऊपर वाले का तो बताओ पूरा। 10,000 आगे क्या लिखूं? सर मीटर पर स्क्वायर। मीटर पर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल को कैलकुलेट करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? सर 100 मल्टीप्लाई 100 100 मीटर। मीटर मल्टीप्लाई 50 मीटर इक्वल्स 5,000 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो टोटल तो एरिया सर इन कितना दोनों को हो? प्लस कर देंगे। हाँ, तो 10,000 प्लस 5,000 को जब हम ऐड करेंगे वो हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि जब मैंने ये पूरा मैंने अगर खरीद लिया तो मेरे पास कितना एरिया मिलेगा अगर उस एरिया को मैं ऐसे शेड करता हूं? ये तो सर ये हो गया। हाँ, ये 10,000 हो गया और साथ में ये भी जोड़ दिया तो तो सर 15,000 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो टोटल एरिया जो मेरे पास है अब वो है 15,000 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना। अब क्योंकि ये पूरा फील्ड जो है, अब ये दोनों फील्ड मैंने खरीद लिए, अब मैंने इसकी फेंसिंग करनी है। क्या करनी है? फेंसिंग। फेंसिंग। इसको
इर्द गिर्द मैंने तार बिछानी है। अब क्योंकि ये एरिया पूरा पास ही है तो ये जो बीच वाली बाउंड्री है इसको तो मैं मिटा सकता हूं क्योंकि इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। अब मेरे पास बाउंड्री जो होगी, तो अगर मैं फेंस लगाऊंगा, अगर मैं तार लगाऊंगा, मैं बीच में थोड़ी ना तार लगाऊंगा, मैं कहां पे तार लगाऊंगा, यहां से। पेरीमीटर में। हाँ, वेरी गुड। तो मैं यहां से ऐसे तार लगाऊंगा। तो अब मुझे बताओ मैं कितनी लंबी तार खरीदूं? लेंथ 700 मीटर। लेंथ ऑफ वायर। सर 700 मीटर। कैसे 700 कैसे होगा? ड्रॉ करो, कॉपी में ड्रॉ करो। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना होगा? सर 700 मीटर। 700। 700 मीटर। अच्छा, चलो देखते हैं। पहले यहां से यहां तार बिछाई तो कितना हो गया? 100। फिर सर यहां रुकिए, गलत है 700। फिर यहां से यहां बिछाई तो एक और 100। फिर 100। यहां से मैंने यहां बिछाई तो एक और 100। फिर मैंने यहां से यहां बिछाई, ये कितना है? ये तो 50 है। फिर यहां से वापस ये बिछाया तो ये कितना है? ये भी 100, ये भी 100 है। फिर यहां से ये वाला बिछाया, ये कितना है? ये वाला साइड कितना है? ये जो छोटा सा साइड है ये। सर हम तब भी ना करे तो 700 ही आ रहा है। नहीं, पहले आप मुझे बताओ ये साइड कितनी है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से यहां तक, ये वाली, यहां से यहां तक। सर 50 मीटर। हाँ, ये 50 है तो सर इसको भी 650 मीटर। ये भी 50 कर दिया। और फिर यहां से ये लास्ट वाला, ये भी 100 है। अब इसको ऐड करते हैं। 100 2, प्लस 3, 4, 5 और 50 और 50, 100, 6। ये तो 60। 600 ही आ गया। वही तो सर। तो 700 कैसे बोल रहे हो आप? 100। 600 आया ना या 700 आया? फिर से कैलकुलेट करो। 100, 200, कितने 300, 100? 350, 450, 500, 600। 300 हो गए ऊपर, फिर 50, 100, 100, 400। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 400 हो गए। करो करो, शाबाश, कैलकुलेट करो। सर 600 आया। हाँ, तो ये छोटी छोटी मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जब एक बारी पूरा समझ में आएगा कि एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो आप अलग अलग सवाल सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो, ये छोटी सी गेम खेलते हैं। अभी क्या लिखा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? क्या होगा एरिया? जल्दी से बोलो। सर एरिया। हाँ, दिख रहा है सर ना? सर 45। 45 क्या?
सर 45 मीटर स्क्वायर। नहीं, मीटर कहाँ दिया हुआ है, मीटर कैसे बोल दिया आपने? सर 45 इन स्क्वायर। हाँ, 45 इंच स्क्वायर, क्योंकि ये एक साइड से 9 इंचेस है, ये आपका 9 इंचेस है, ये 5 इंच है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इंच को इंच से मल्टीप्लाई किया, देखो, इसीलिए आंसर तो इंच स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ नंबर भरना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 45। वेरी गुड। अब जल्दी से बोलो। सर 65 फीट स्क्वायर। 65 कैसे, 45 फीट। 45 कैसे हुआ? सर 35। हाँ, सर 35 35 स्क्वायर फीट। फीट। अब बताओ जल्दी से। एम आई जो लिखा हुआ है, एम आई का मतलब है माइल्स। सर 49 माइल स्क्वायर। कितना? सर 49। 49 माइल, 49 स्क्वायर माइल्स। अब बताओ, पूरा आंसर बोलना मुझे। जल्दी बेटे, इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। सर 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 12 मिलीमीटर स्क्वायर। जल्दी से। सर 45 फीट स्क्वायर। वेरी गुड, नाइस वर्क। तो ऐसे हम जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऊपर पढ़ते जाएंगे क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को सर समझते हैं। 24 फीट। सर 24 एमआई स्क्वायर। 20 कैसे होगा, 4 और 6 है 24, तो ये वाला सर 24। ऑप्शन, ऑप्शन सी, ए बी सी डी। तो ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अब कौन सा ऑप्शन? सर ए। अब कौन सा? सर 72 फीट स्क्वायर। अब कौन सा? सर 20। सर सी। पूरा मुझे यूनिट के साथ पढ़ो। सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, पूरा यूनिट पढ़ना है, वही मैं सिखाना चाहता हूँ। अगर आप यूनिट नहीं बोलोगे, इसका मतलब पूरी तरीके से नहीं सीख रहे हो। सर डी। सर 18 पूरा मीटर स्क्वायर। सर 18 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो ऐसे हम अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यस सर। तो अभी आप पता नहीं, ये आप ट्राई कर लेना, मैं आपको ये लिंक भेजूंगा। एरिया, एरिया विच शेप इज डिस्क्राइब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो, ये आज के लिए इतना काफी है। आज हमने ये किया, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगली बारी, हाँ ठीक है, फिर हम वॉल्यूम भी कर सकते हैं भैया। वॉल्यूम अभी चलो, अभी वॉल्यूम छोड़ो, अभी सिर्फ एरिया ही काफी है।
तो अगली क्लास में हम कुछ और, एरिया एंड पेरीमीटर, हाँ, एरिया एंड पेरीमीटर, और लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ, तो ये याद रखना हमेशा। ओके सर। लेंथ को अगर हम ब्रेड से, ब्रेड को दूसरा वर्ड क्या है, ब्रेड भी बोलते हैं और विड्थ भी बोलते हैं। जो जो लंबी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको उसे हम ब्रेथ, ब्रेड या width। विथ, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हमारे को उसका एरिया एरिया मिलेगा। मिलेगा। और उसका यूनिट क्या होगा, जो लेंथ का यूनिट है, अगर यहाँ मीटर है और यहाँ भी मीटर है तो दोनों को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्क्वायर मीटर बन जाएगा, या और मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर मांग रहे तो प्लस करेंगे हाँ, और लेंथ अगर, ब्रेथ को। हाँ, और अगर पेरीमीटर मांग रहा है, अब तो अगर लेंथ, जरूरी लेंथ और नहीं है ब्रेथ लेंथ को होगा, ऐड करेंगे। अगर आप ये देखो ये कौन सी शेप है, सर ये ट्रायंगल। हाँ, और ट्रायंगल के अगर मैं तीनों साइड अलग अलग देता हूँ, ये मान लो देता हूँ 5 मीटर, ये देता हूँ 6 मीटर, और ये देता हूँ 3 मीटर, और मैं बोलता हूँ इसका पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या होगा। सर 14 मीटर। हाँ, सर क्यों क्यों 14। क्योंकि जो बाउंड्री की लेंथ है वही इस ट्रायंगल की भी का भी पेरीमीटर होगा। 5 + 8, 5 + 3 is 8, 8 + 6 is 14, और यूनिट क्या होगा। सर मीटर। हाँ, तो ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक है। तो अगली क्लास हम जब लेंगे उसमें एरिया एंड पेरीमीटर हम कुछ और पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं जो हमारा ये अपना क्या नाम है, ये जो गूगल क्लासरूम है, इस गूगल क्लासरूम में हम देखते हैं इसके अंदर हम नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्री है, तो हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके देन, बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग सर। Padrão. Sim.